आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ बिल्डिंग हादसा, मलबे से 3 और शव निकाले गए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। पूजा खेड़कर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त किया। कन्हैया लाल हत्याकांड, मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद जेल से रिहा। रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद मेनीवाल के रिश्तेदार नेपाल से भारत कारतूस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। हैदराबाद एसीपी ने कहा कि पुलिस प्रताड़ना के कारण यूनुस की आत्महत्या के आरोप झूठे हैं। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads. लखनऊ में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जब राहत कर्मियों ने मलबे से 3 और शव निकाले। जिलाधिकारियों के अनुसार लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में शनिवार को शाम को 3 मंजिला इमारत जिसमें गोदाम और एक मोटर वर्कशॉप भी थी, गिरने से 28 लोग घायल हुए। इमारत के पास खड़ा एक ट्रक भी इस हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। घायलों को जिले के विभिन्न अस्पतालों, जिनमें लोक बंधु अस्पताल भी शामिल है, भर्ती किया गया। राहत कार्य अभी भी जारी है और अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मलबे में कोई व्यक्ति फंसा ना हो। देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ अनुमानित लग रहा है कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बच गई है। आखिरी सवाल है, क्या कौन सी टीमें अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की, उस फोर्स की वगैरह की, और जो हमारी टेक्निकल टीम, उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और एनडीआरएफ की टीमें, टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल। कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, क्या कुछ अनुमान लग पाए क्यों ये घटना? देखिए, इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी कुछ संभावना है, कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया। ये कदम संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा उनका चयन रद्द किए जाने के 1 महीने के बाद उठाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। 2023 बैच की खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और विकलांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाकर सरकारी सेवा में चयन सुनिश्चित किया। हालांकि खेड़कर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। सरकार ने 6 सितंबर 2024 को आदेश जारी किया। IAS प्रवेशन नियम 1954 के नियम 12 के तहत उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी में से एक मोहम्मद जावेद को शनिवार को अजमेर की उच्च सुरक्षा वाली जेल से रिहा किया गया। जावेद सुबह 8:15 बजे जेल से चेहरा छिपा कर निकला और अपने भाई मोहम्मद शमशेर के साथ कार में रवाना हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मोहम्मद जावेद को जमानत दी, जिसमें अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला दिया गया। जावेद पर कन्हैया लाल की हत्या में मुख्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप था। उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए माना कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की हत्या के 20 दिन के बाद जावेद को गिरफ्तार किया था।
उस पर घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिलने का आरोप था। जावेद के घर की तलाशी के दौरान एक भोथरी तलवार बरामद की गई, जिसके चलते उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा में रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनीवाल के छोटे भाई सतीश नैनीवाल को नेपाल से भारत में अवैध रूप से कारतूस लाने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रमोद नैनीवाल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से विधायक है। एसएसबी ने बताया कि इंडो नेपाल सीमा पर उनकी 57वीं बटालियन द्वारा की जा रही नियमित जांच के दौरान सतीश और उनके ड्राइवर शेर सिंह की कार से 40 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये दोनों नेपाल से भारत लौट रहे थे। देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा विधायक प्रमोद नैनीवाल ने कहा कि उनके भाई से छोटी सी गलती हुई है। उन्होंने कहा उनके पास लाइसेंसी हथियार है, लेकिन गलती से वो कारतूस ले जा रहे थे। हम मामले में कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। ये एक छोटी सी गलती है जो उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स को अपनी पत्नी और नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए 2 साल के बेटे को बेचना पड़ा। पीड़ित पिता के पास अस्पताल का बिल भरने का पैसा नहीं था। यही वजह है कि अस्पताल के कुछ लोगों के कहने पर उसने अपना बच्चा एक दंपत्ति को बेच दिया। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने बताया कि बरवा पट्टी निवासी हरीश पटेल ने अपनी पत्नी के प्रसव के लिए निजी अस्पताल में ले गया। ये उसका छठा बच्चा था। बच्चे के जन्म के बाद जब वो अस्पताल की फीस का भुगतान करने में असमर्थ निकला तो अस्पताल के कर्मचारियों ने मां और नवजात को जाने नहीं दिया। पुलिस ने बताया कि हताशा में पिता ने शुक्रवार को कुछ हजार रुपए में फर्जी गोद लेने के दस्तावेज के तहत अपने 3 साल के बेटे को बेचने पर सहमति जताई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। इस अपराध में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बिचौलिया अमरीश यादव, बच्चे को खरीदने वाले भोला यादव और उसकी पत्नी कलावती यादव, एक फर्जी डॉक्टर तारा कुशवाहा और अस्पताल की एक सहायिका सुगांती शामिल है। रिश्वत लेने के कथित आरोप की वजह से एक कांस्टेबल को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ोले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ोले बड़ो? और डॉक्टरी में भर्ती रही है। वो लड़का पैदाशी रहा था। अब वो हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला याद कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कबल मुसहरी के उतार रिश्तेदार होंगे ना यादो हूँ नहीं जब रिश्तेदार हूँ नहीं यादो लोग है। अच्छा हाँ। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आरोप है कि ऑटो ड्राइवर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब उसे रोकने पहुंचा तो उसने मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल ऑटो रिक्शा ड्राइवर नशे में धुत था। उसने ऑटो को ब्रिज पर खड़ा कर दिया और एक लड़की से छेड़छाड़ करने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोहन पाटिल मौके पर पहुंचे और ऑटो ड्राइवर को सेंट्रल पुलिस स्टेशन ले जाने का प्रयास किया। इसी बीच ऑटो ड्राइवर पुलिस हिरासत से भाग निकला। बाद में वो छत्रपति शाहू महाराज ओवरब्रिज पर पहुंचा और अपने ऑटो रिक्शा की मांग करने लगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोहन पाटिल ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज फ्लाईओवर के पास ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय कुछ लोग दारू के नशे में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे। उन्हें समझाने के लिए गए, लेकिन मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मेरे साथ मारपीट की और मेरे कान में मारा, मुझे घायल किया। हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ऐसे लोग हम पर हमला कर देते हैं। आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उज्जैन के नागदा में एक संत के साथ 5 सितंबर की शाम को मारपीट की गंभीर घटना सामने आई। बदमाशों ने संत को निर्वस्त्र कर उसकी लंगोट तक निकाल ली और उसे बुरी तरह से पीटा। महंत गोपाल दास जो गुना जिले के मुंगावली वार्ड 1 के निवासी हैं, उन्होंने एफआईआर में बताया कि वो 5 सितंबर को द्वारकाधीश के दर्शन के बाद नागदा में त्यागी महाराज के आश्रम जाने का निर्णय किया। जब वो ट्रेन से नागदा स्टेशन पर उतरे और पैदल आश्रम की ओर बढ़े तो बीसीआई कॉलोनी के जंगल में 2 नशे में धुत लोग उनसे मिले। उन लोगों ने महंत से गायत्री मंत्र सुनाने और अपने पिता का नाम बताने की मांग की। महंत ने बताया कि उन्होंने उन लोगों से कहा कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ये जवाब सुनने के बाद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। महंत का आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें निर्वस्त्र कर उनके लंगोट तक निकाले, उन्होंने बुरी तरह से पीटा।
इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के चचेरे भाई लक्ष्मण शेखावत और विक्की शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच की जा रही है। उनने हमारा आगे बुलाओ कि महाराज जी आओ, कहाँ जा रहा है? तो हम लोग मंदिर जा रहा है, राम जी की महाराज जी के आश्रम पे। तो पर हमसे बोले तो महाराज जी गायत्री मंत्र बताओ और जाके बाप को नाम बताओ और फलाने बाप को नाम बताओ। मालूम दुनिया भर की हमसे उल्टी सीधी मालूम भाषा पूछी। तो हमने कि भाई अपने राम तो कुछ नहीं याद, भाई हम तक गाँव के साथ में पढ़े लिखे नहीं अपने भगवान। इतनी सी बात पे हमारा आगे बाद 2 ही जनों ने हम कह रहे मिल के मारो और हम कह रहे जाने कि 1 घंटा तक हमारा आगे मारते रहे कभी भगवान और हमारा नंग करके मालूम घास लगाओ, झोली कमंडल मालूम सब छुड़ा रहे हमारे। बस इतनी बात और कोई बात ही नहीं होगा। तो कौन था वो आपके साथ मारपीट करने वाला? देखो गाड़ी वाले थे, दारू पी रहे थे। हाँ, तो आपको नाम कैसे पता चला उनका? नाम मान लो हम कह रहे पता पड़ेगा जो ना भाई देखो ये भाई अब इधर तक खबर कर रहा है ये तो मालूम से जानकारी मिल रही है भगवान तो नहीं। नहीं वैसा नहीं कमा रहा हूँ तो परदेशी साथ में नहीं कमा रहा हूँ। और क्या शब्द कहा आपको? इस मंदिर के विषय में भी कुछ कहा था ना? हाँ, मंदिर के मलयालम अभिनेता विनायकन के खिलाफ शनिवार 7 सितंबर 2024 को यहां आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने शहर पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, जब एक शिकायत में कहा गया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर गेट स्टाफ के साथ असभ्य व्यवहार किया। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर नशे की हालत में रहे विनायकन से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। विनायकन जो कि कोच्चि से हैदराबाद होते हुए गोवा की उड़ान पर थे, उन्होंने शनिवार 7 सितंबर 2024 की शाम को एक एयरलाइन के गेट स्टाफ से बहुत बहस की और असभ्य तरीके से बात की, जिसके बाद उन्हें सीआईएसएफ को सौंप दिया गया। खबरों के मुताबिक विनायकन का हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल से झगड़ा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि नशे में धुत अभिनेता ने कांस्टेबल पर हमला किया। सीआईएसएफ ने विनायकन को गिरफ्तार किया और उन्हें आरजीआई पुलिस को सौंप दिया। विनायकन ने मलयालम फिल्मों जैसे कि कमाटीपडम और थोट्टपन्न में अभिनय किया है, जहां उन्होंने एक चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। मदनापेट निवासी यूनुस की आत्महत्या को लेकर रन बाजार पुलिस पर प्रताड़ना के आरोपों को झूठा बताते हुए मिर्चोक के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी ने कहा कि जांच से उसकी आत्महत्या के पीछे के तथ्यों का खुलासा होगा। शनिवार को मीडिया को दिए गए एक बयान में एसीपी ने यूनुस के वीडियो को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा वायरल करने की निंदा की। उन्होंने बताया कि यूनुस के भतीजे शेख कैफ के खिलाफ रन बाजार पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। एसीपी ने कहा कि वारंट को लागू करने के तहत एक पुलिस कांस्टेबल शेख कैफ के रिश्तेदारों के घर गया था। जब वो यूनुस के घर पहुंचा तो यूनुस वहां मौजूद नहीं थे। कांस्टेबल ने उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया कि अगर आरोपी शेख कैफ उनके संपर्क आता है तो वो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दे। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यूनुस एसआरटी कॉलोनी मादनापेट रहने वाला वो सुसाइड कर लिया और वो वीडियो में पुलिस के ऊपर हमारे रेन बाजार पुलिस के ऊपर आरोपण करे कि पुलिस हरेसमेंट कर रहे हैं उनको, उसके लिए उन्हें सुसाइड कर ले रहा बोल के वीडियो वायरल करा। लेकिन इसमें सच क्या है बोले तो इनका भांजा है कैफ, शेख कैफ, उन्हें रेन बाजार पीएस में एक केस, उनके ऊपर एक केस है और मादनापेट पीएस में एक केस है। ये 2 केस में उनके ऊपर वारंट पेंडिंग है। वो कैफ के लिए, उनका भांजा के लिए एक हमारा कांस्टेबल, कोर्ट का वारंट कांस्टेबल एक हफ्ते पहले गया था उसके घर को, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, उसके बाद नहीं गए। लेकिन अचानक आज वो सुसाइड करने से पहले वो एक वीडियो वायरल करा। लेकिन इसमें सच है कि उनका हेल्थ इश्यूज और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उन्हें सुसाइड कर लिया, वो उनके तरफ से ये कर लिया, लेकिन पुलिस का हरासमेंट कुछ नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब फांसी लेके मर गए। इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन्होंने बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा जाके हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनके अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वजह से टॉर्चर हो रहे थे, रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। पर फिर लेके भी गए डैडी को रैन बाजार पीएस में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और मिल के डैडी से फांसी ले लिए। इससे पहले भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को तो, मगर डैडी ने सुने मेरी बात। तो अब यहाँ से मिले साहब आपसे कांटेक्ट में है? हाँ, उन्होंने बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है।
इंसाफ दिलो, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना, बोलो आप, हम लोग को कौन देखते। लखनऊ बिल्डिंग हादसा, मलबे से 3 और शव निकाले गए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। पूजा खेड़कर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त किया। कन्हैया लाल हत्याकांड, मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद जेल से रिहा। रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद मेनीवाल के रिश्तेदार नेपाल से भारत कारतूस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। हैदराबाद एसीपी ने कहा कि पुलिस प्रताड़ना के कारण यूनुस की आत्महत्या के आरोप झूठे हैं। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।